नमस्कार साथियों, मैं आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ उपस्थित हुआ हूं एक नए अपडेट के साथ। आप सुने होंगे कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और कहां आयोजित हुआ है? इटली में आयोजित हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी इटली रवाना हो गए हैं। 13 से 15 जून के बीच यह संपन्न हुआ शिखर सम्मेलन। कहाँ संपन्न हुआ था? इटली में संपन्न हुआ। क्लियर? तो मोदी 3 वो जब सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी बने, तो इन्होंने पहला यात्रा जो किया वो इटली का किया। क्लियर? और इटली के द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया था कि आप आइए G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने। तो समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का अध्यक्षता किस देश ने किया? 2024 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो इटली ने किया दोस्तों। किसने किया था? इटली ने किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब से कब? 13 से 15 जून के बीच। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो अभी जस्ट हम बताए कि इटली में हुआ और इटली के पुगालिया में हुआ था। कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पुगालिया, इटली। पुगालिया को कहीं कहीं इटालिया भी लिखता है दोस्तों। क्या लिखते हैं? इटालिया। ये इटली का अपना लैंग्वेज है, इटालिया, अर्थात पुगालिया में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ इटली में हुआ और इटली के किस शहर में हुआ? पुगालिया, इटालिया में संपन्न हुआ है। तो क्लियर? कब से कब? 13 से 15 जून के बीच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इटली का भी प्रधानमंत्री कौन है? इटली का भी प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को आमंत्रित किया था। इस तरह से 12 देश को जो है ना आमंत्रित किया था। G7 में जान रहे हैं आप कि G7 में कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश है। कौन कौन? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है और इटली है। इस तरह से आप 7 देश देखेंगे। और ये जो G7 जो देश है ये सभी विकसित देश है दोस्तों। G7 जो समूह है ये विकसित देशों का समूह है। क्लियर? विकसित देशों का यह समूह है। तो क्वेश्चन ले रहे हैं कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ये 50वां संस्करण आयोजित हुआ है दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ इटली में वो कौन सा आयोजन हुआ? 50वां शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? अभी जस्ट हम बता रहे थे जॉर्जिया मेलोनी ने किया था। किसने किया? जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। जॉर्जिया मेलोनी क्या है? इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही अध्यक्षता किया है। क्लियर? जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। प्रधानमंत्री जी G7 शिखर सम्मेलन के में उपस्थित हुए थे। कब से कब? 13 से 15 जून के बीच में जो आयोजित हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन 2024 का विषय वस्तु अर्थात थीम क्या था? 2024 का जो विषय वस्तु थीम क्या है? तो थीम क्या था? एक लचीली और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, एक लचीली और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, G7 का स्थापना कब हुआ था? G7 का स्थापना कब हुआ था? तो G7 का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में G7 की स्थापना हुआ था। जब 1975 ईस्वी में G7 की स्थापना हुआ था तो उस समय जो है 6 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। उस समय 6 देशों ने मिलकर के स्थापना किया था। कितने देश? 6 देशों ने मिलकर के पास स्थापना किया था। कौन कौन? अमेरिका किया था,
यूके किया था, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 6 देश जो थे, 6 देश मिल करके, ये 6 वो विकसित देश थे और ये इन्होंने मिल करके G7 का स्थापना किया। और उस समय जो है यह जो है G6 के नाम से जाना जा रहा था 1975 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? अभी जस्ट हम बताए कि G7 की स्थापना जब हुआ था 1975 ईस्वी में, तो उस समय जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 6 था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6। क्लियर? और उस समय जो है यह G6 के नाम से जाना जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 में कनाडा कब शामिल हुआ? G7 में कनाडा जो शामिल हुआ उस समय से आधिकारिक रूप से यह G7 के नाम से जाने जाने लगा, अर्थात 1976 में कनाडा शामिल हुआ था। कब से शामिल हुआ था? कनाडा 1976 में शामिल हुआ और उस समय से G6 जो है G7 में बदल गया और आज तक G7 ही के नाम से चला आ रहा है। कुछ दिन के लिए ये G8 भी हो गया था, बताएंगे कि G8 कब हुआ और G7 फिर बन गया। ये पहले तो G6 हुआ, पहले क्या हुआ? G6 हुआ, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ, अब फिर G7 हो गया दोस्तों। तो सभी का हम क्रम बताते चलेंगे। क्लियर? कैसे ये G6 हुआ, G7 हुआ, G7 से G8 हुआ, G8 से पुनः G7 में कन्वर्ट हो गया है, अर्थात अभी तक जो हम जान रहे हैं कि G7 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। G7 में रूस कब शामिल हुआ? G7 में रूस कब शामिल हुआ? तो 1998 ईस्वी में शामिल हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में जब G7 में रूस शामिल हो गया, इस तरह से G8 के नाम से जाने लगा, अर्थात G8 उस समय से 1998 ईस्वी से जाने लगा। तो क्लियर? G8 कैसे हो गया? 1998 ईस्वी में जब रूस शामिल हो गया इसमें, तब ये G8 कहलाने लगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? G7 का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो G7 का जो प्रथम बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में G7 का प्रथम बैठक हुआ था और वह फ्रांस में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 से रूस कब अलग हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह G7 से रूस कब अलग हो गया था, अर्थात इस समय G8 के नाम से जाना जाता था। जब रूस 1998 में यह शामिल हुआ G7 में, तो G8 के नाम से जाना लगा। तब कहता है कि पुनः जो है ना G8 से रूस क्या हो गया? बाहर हो गया और ये G7 के नाम से जाना जाने लगा। तो कहता वही क्वेश्चन है कि G7 से रूस कब अलग हुआ था? तो 2014 में अलग हो गया था। कब हुआ अलग? 2014 में अलग हुआ। और 2014 में जो अलग हुआ तो उस समय जो है ना रूस क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया था। रूस और क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। किसका युद्ध चल रहा था? रूस और क्रीमिया के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय जो है क्या हुआ? रसिया को G7 से बाहर कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो उस समय से फिर से ये G8 जो है G7 में बदल गया। कब से? 2014 ईस्वी से। तो क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि G7 पहले G6 था 1975 ईस्वी में, फिर 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और उस समय से क्या हो गया? G7 कहलाने लगा। और 1998 ईस्वी में रसिया इसमें शामिल हो गया और उस समय G8 के नाम से जाने लगा। और G8 जो है 2014 में टूट करके, रसिया टूट के अलग हो गया और वह जो है G7 में कन्वर्ट हो गया। आज हम G7 के नाम से भी जानते हैं इनको। तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में
इटली ने कितने देश को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया? अतिथि के तौर पर आमंत्रित कितने देशों को किया था? तो कितने देशों को किया था? तो 12 देशों को किया था दोस्तों। कितने देशों को किया था? 12 देशों को किया था। ऑप्शन नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, अर्थात 12 देशों को आमंत्रित किया था और भारत भी इसमें शामिल था। इस 12 देश में भारत भी शामिल था और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगुवाई किया। और इस G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली में आयोजित होने वाला में भारत ने शिरकत किया और नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत भी हुआ। तो इस तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है, अर्थात G7 का हम सदस्य देश अभी बता ही रहे थे कि G7 1975 में स्थापित हुआ। उस समय G6 के नाम से जाना जा रहा था। तो कौन कौन देश शामिल था उस समय? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 6 देश जो है शामिल होकर के, ये 6 देशों ने मिल करके G7 का स्थापना किया था। उस समय G6 के नाम से जाना जा रहा था 1975 ईस्वी में, और 1976 ईस्वी में कनाडा इसमें शामिल हो गया। और कनाडा जब से शामिल हो गया और G7 के नाम से यह संस्था जाने लगा। और यह जो संस्था थी, यह जो समूह था, यह विकसित देशों का समूह था। और 1998 ईस्वी में रसिया इसमें शामिल हो गया। रसिया को जब शामिल किया गया था तो उस समय G7 G8 के नाम से जाने लगा। और जैसे ही क्रीमिया और रसिया के बीच युद्ध हुआ, उस समय से सभी देशों ने यह आरोप लगाया रसिया पर कि आपने क्रीमिया पर आक्रमण किया है, इसलिए G7 से आपको अलग कर दिया जाएगा। और 2014 में उसको अलग कर दिया और G7 के नाम से जाने लगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन शामिल है G7 में? तो ये कहता है कौन शामिल नहीं है? तो अमेरिका शामिल है, ये ब्रिटेन, फ्रांस ये है, ये अर्थात 1 नंबर ये सही है, शामिल है। जर्मनी, जापान, इटली ये भी शामिल है। कनाडा तो शामिल है, लेकिन भारत और चाइना शामिल नहीं है, अर्थात C नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। अर्थात कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत और चाइना शामिल इसमें नहीं है, ऑप्शन C हो जाएगा। जबकि कनाडा इसमें शामिल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो G7 में कौन कौन देश शामिल है? अभी देश शामिल है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। रसिया तो अलग हो चुका है 2014 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो उसकी अध्यक्षता जो है जापान ने किया था दोस्तों। पिछले साल जो हुआ था 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हिरोशिमा के जापान में हुआ था दोस्तों। क्लियर हो गया? कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और जापान के प्राइम मिनिस्टर तो आप जान ही रहे हैं कि जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फूमियो किशिदा है। कौन है? फूमियो किशिदा। क्लियर। सभी का राष्ट्राध्यक्ष का नाम भी हम बता देते हैं कि सभी का राष्ट्राध्यक्ष जो है कौन कौन है। जैसे जापान का राष्ट्राध्यक्ष, जापान का जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, एक हो गया। दूसरा, इटली का जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री है। कनाडा का जस्टिन ट्रूडो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। और जर्मनी का ओलाफ स्कोल्ज क्या है? ओलाफ स्कोल्ज चांसलर है। और फ्रांस का इमैनुअल मैक्रो है राष्ट्रपति। और यूके ब्रिटेन का ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर। और अमेरिका का आप जान ही रहे हैं जो बाइडेन राष्ट्रपति है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है, ये राष्ट्राध्यक्ष हुआ G7 का। क्लियर। इन सभी ने 2024 में क्या हुआ? भाग लिया था। क्लियर। तो वर्तमान में हम बता दिए कि वर्तमान में किस देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन था जो कि 2024 में शामिल हुआ था। तो अमेरिका से शामिल हुआ जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति। फ्रांस से शामिल हुआ कौन? इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस का राष्ट्रपति थे।
जर्मनी से कौन शामिल हुआ? जर्मनी का चांसलर कौन? ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज। 3 हो गया। उसके बाद इटली से कौन शामिल हुए? इटली का तो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद कनाडा, कनाडा का कौन? जस्टिन ट्रूडो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। जापान का फोमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर है। और ब्रिटेन का तो ऋषि सुनक आप समझ ही रहे हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। इस तरह से अभी सभी देश जो है ना इसमें शामिल हुए थे। 2024 के शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? 2025 का जो आयोजन होगा जी शिखर सम्मेलन का वो कनाडा में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? कनाडा में होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 में भारत शामिल है कि नहीं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 में भारत शामिल है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। G7 में भारत जो है शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं है। G7 में भारत शामिल है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इटली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटली की राजधानी रोम है। कहाँ है? रोम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली का मुद्रा जो है यूरो है दोस्तों। क्या है? यूरो है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्लियर। आप 1 यूरो बराबर अगर पूछा जाए कि कितना रुपया होगा, तो 89.42 रुपीज के बराबर है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि यूरो का क्या वैल्यू है। यूरो का बहुत बड़ा वैल्यू है। यूरो 1 यूरो बराबर 89.42 रुपीज है दोस्तों। क्लियर। अर्थात इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।